बाबा जी की प्यारी सास संगत जी, आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल लाइक, शेयर, फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। साथ में बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको बाबा जी की प्यारी प्यारी बातें पता चल सके। और लाइक और कमेंट करना बिल्कुल न भूलें जी। वो कहते हैं ना, वो सजदा ही क्या जिसमें आँखों से पानी ना आए, और वो इश्क ही क्या जिसमें यार की याद में रूह न तड़प जाए। साथ संगत जी, हाल ही में घटी सच्ची घटना सुनकर आज आपकी आंखों से आंसू बहते चले जाएंगे, और आज सब अपने अंदर अपने सतगुरु, अपने प्यारे बाबा जी का ख्याल करके खुद पर इतना गर्व महसूस करेंगे कि बाबा जी के अंग संग होने की खुशी में आंखों से आंसू बहते चले जाएंगे। ये बात उस समय की है जब 1000 के नोट चलन में थे। एक सेवादार जो बाबा जी के बड़ा नजदीक था, बाबा जी गद्दी पर बैठे हुए थे तो बाबा जी ने अपने प्यारे सेवादार को बुलवाया, और जब वो बाबा जी के पास आया तो बाबा जी पहले तो बड़ा प्यारा मुस्कुराए। बाबा जी की कितनी सोहनी मुस्कुराहट है, सोचो इस एहसास से ही अपने आप सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी। आ गई ना? चलो अब घटना पर आते हैं। साथ संगत जी, ये कमाल का वाक्या सुनकर आप सबको ऐसा सुकून मिलेगा कि आज सारी संगत खुद को बहुत ही ज्यादा खुशनसीब समझेगी। तो घटना ये है कि जब सेवादार को बाबा जी ने बुलवाया तो बाबा जी ने सेवादार को 1000 रुपए देकर कहा, ओ भाई मेरा एक काम करेगा? तो सेवादार ने देखा कि 1000 का नोट है, तो 1000 का नोट देखकर उसके मुंह से ऐसे ही निकल गया, बाबा जी एक क्या 1000 काम बोलो, सब कर दूंगा। तो बाबा जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, ओ भाई ऐसा है, तेरे को ये 1000 रुपए लेकर कंबल की दुकान पर जाना है, और अच्छा सा कंबल लेकर तुम्हें फला जगह पर एक गुरुद्वारा है, उसके बाहर एक बुजुर्ग इंसान बैठे दिखेंगे, तो तुम उन बुजुर्ग को मेरी तरफ से कंबल उड़ा देना। तो वो सेवादार बोला, हो जाएगा बाबा जी, मैं अभी जाता हूँ। सर्दियों के दिन थे, ठंड काफी हो रही थी, शीत लहर भी चल रही थी। अब उस सेवादार ने कंबल की दुकान पर पहुंचकर बड़ा ही प्यारा गरम कंबल खरीदा, जिसकी कीमत 1000 रुपए थी। पर उस सेवादार ने तोल भाव करके वो कंबल 800 में लगवा लिया। अब वो सेवादार अंदर अंदर बहुत खुश हुआ कि मैंने 1000 में से 200 बचा भी लिए और कंबल भी बढ़िया आ गया। बाबा जी को 200 रुपए वापस दूंगा तो बाबा जी भी खुश हो जाएंगे। अब उस सेवादार ने कंबल खरीदा, पर सोचता है पता नहीं दुकान पर कितनों के हाथ लगे होंगे, इस कंबल को अच्छे से धो देता हूँ और उन बुजुर्ग भाई जी को ये धुला हुआ कंबल दे दूंगा। अब उस सेवादार ने कंबल धोकर सुखाकर अच्छे से तय लगाकर अपने साथ लेकर चल पड़ा और पहुंच गया उस गुरुद्वारे की तरफ जहाँ वो बुजुर्ग बैठे हुए थे। अब जैसे ही गुरुद्वारे पहुंचा तो वहाँ सब माथा टेकने बच्चे बड़े बुजुर्ग आ रहे थे। जैसे ही वो सेवादार गुरुद्वारे के बाहर पहुंचा तो क्या देखता है, वहाँ बाहर सीढ़ियों पर 2-3 बुजुर्ग बैठे हुए हैं। उनमें से किसी को कंबल की जरूरत तो लग नहीं रही थी। बस एक कोने में एक ऐसे बुजुर्ग आंखें बंद करके बैठे हुए थे जिन्होंने कुछ ओढ़ा भी नहीं हुआ था, पर फिर भी इस सेवादार को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कंबल देना किसे है। सोचता रहा क्या करूं। फिर उसने सोचा पूछ ही लेता हूं। तो एक एक करके सबसे पूछता है, किसी को कंबल तो नहीं चाहिए यहाँ? तो सबने मना कर दिया। और वो जो कोने में एक बुजुर्ग बैठे थे, जब उस सेवादार ने उनसे पूछा तो वो सिर झुका के आंखें बंद करके या तो सिमरन में मस्त थे, शायद इसीलिए जवाब नहीं दे रहे थे। अब सेवादार को बार बार यही लग रहा था कि शायद यही वो बुजुर्ग हैं जिन्हें कंबल चाहिए पर बोल नहीं रहे हैं। अब वो बुजुर्ग बड़े शांत, सिर झुकाए, इतने खामोश थे, पर सेवादार को ऐसा लग रहा था जैसे उनकी खामोशी में भी एक प्यारा सा शोर हो। लग रहा था जैसे वो कह रहे हो कि जिसको कंबल देने आए हो वो मैं ही हूँ। पर फिर भी उस सेवादार को कुछ समझ नहीं आ रहा था और सोचता है कि इन्हीं को कंबल उड़ा देता हूँ। अगर कंबल उड़ाऊंगा तो शायद मेरी तरफ देखकर कुछ पूछेंगे कि तू कौन है और मेरे ऊपर कंबल क्यों उड़ा रहा है।
या बताएंगे कि इन्हें कंबल की जरूरत है या नहीं। अब वो सेवादार उन बुजुर्ग भाई जी को कंबल उड़ा देता है और थोड़ा सा इंतजार करता है कि शायद वो कुछ बोले। फिर सेवादार ने कंबल को और अच्छे से उनको उड़ा दिया, जिससे वो आंखें खोलकर कुछ बोले, पर वो बुजुर्ग अब फिर कुछ नहीं बोले। और अब वो सेवादार कुछ देर और इंतजार करके जब जाने लगा तो उन बुजुर्ग भाई जी ने उस सेवादार का कुर्ता पीछे से पकड़ लिया। अब जब उन्होंने कुर्ता पकड़ा तो सेवादार वहीं रुक गया और मुड़कर क्या देखता है, वो बुजुर्ग अपना चेहरा ऊपर करके उस सेवादार की तरफ देखकर बोलते हैं। साथ संगत जी, वो जो बोलते हैं वो सुनकर आप सब हैरान रह जाएंगे। वो बुजुर्ग उस सेवादार को कहते हैं, भाई कंबल तातू दे दिता, वो जेड़ा 200 बचिया है वो भी ता दे के जा। ये सुनकर उस सेवादार की आंखों से आंसू निकल गए। दिन सर्दियों के थे और उस सेवादार के पसीने छूट रहे थे। वो रोता जा रहा है, सोचता जा रहा है कि इन बुजुर्ग को इतना पता है कि कंबल के लिए 1000 रुपए बाबा जी ने दिए, और इनको इतना भी पता है कि उसमें से 200 बचे हैं, और तो और इनको इतना भी पता है कि वो 200 मेरी जेब में है। वहाँ मेरे सदगुरु वो कहते हैं ना, जे मुरीदा दा ए हाल होगा ते उन्हां दा मुर्शद किन्ना कमाल होगा। साथ संगत जी, मुझे पता है ये सुनकर आप सबकी आंखों से आंसू बहते जा रहे हैं अपने सदगुरु की याद में, और सारी संगत यही सोच रही होगी कितने प्यारे शहंशाह है हमारे बाबा जी। ये सोचकर हम बच्चों के पैर जमीन पर कैसे रह सकते हैं। जिसका पिता इस पूरी दुनिया का शहंशाह है तो क्यों घबराते हैं हम अगर थोड़ी सी मुश्किल आ जाती है। ये मत कहो खुदा से कि ये मुश्किलें बड़ी है, बस इतना कहना मुश्किलों से कि मेरा खुदा बड़ा है। साथ संगत जी, बाबा जी हमारे इतने अंग संग हैं कि अगर कोई परेशानी या कोई सवाल सच्चे मन से बाबा जी से हम पूछेंगे तो बाबा जी की इन प्यारी बातों से ही हमें हमारे जवाब मिल जाएंगे। बस विश्वास उस छोटे बच्चे की तरह होना चाहिए जिसे अपने पिता पर इतना विश्वास होता है कि पिता अगर बच्चे को हवा में उछालता है तो वो तब भी हंसता है कि पिता मुझे गिरने नहीं देगा, और मजे भी बहुत लेता है। तो ऐसे ही बच्चे बनकर तो देखो, वो पिता कभी हमें किसी के आगे गिरने नहीं देगा। तो बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना जी, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे बाबा जी की प्यारी संगत तक बाबा जी की ये प्यारी प्यारी बातें पहुंच सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना जी।